सो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको किसी का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पूछ ले कि बताओ कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, तो कैसे निकालोगे। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20, उसका मास होता है 40 ना। तो देखो, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर 20 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 20 ना। इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे, किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना तो कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो। एटॉमिक मास है 40, एटॉमिक नंबर है 20, माइनस करो कितना आ जाएगा, तो 20 न्यूट्रॉन हो जाएगा ना। तो कैल्शियम में 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बोलेगा कि बताओ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, कैसे निकालोगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास भी कितना होता है, 1 ना। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 1 होगा। अब जितने प्रोटॉन होते हैं बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास को माइनस कर दो एटॉमिक नंबर से, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 ना। तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं ना। ऐसे ही आपको एक होमवर्क है, उसको आप लोग बताइए कितना होता है ना। मान लीजिए हमने कर दिया कार्बन का एटॉमिक नंबर है 16, मास है कितना, 12। आप इसमें कमेंट करके बताइए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।